वी आर नॉट हॉर्सेस, वी आर ह्यूमंस। दोस्तों ये गेम नहीं था, ये कब्रिस्तान था, बट वीआईपी के द्वारा इसे नाम दिया गया था एंटरटेनमेंट का। We are not horses. We are humans. And humans are. वो किसने सोचा था कि एक छोटा बच्चा, लिटरली एक छोटा बच्चा स्क्विड गेम सीजन 3 जीत जाएगा। ये जीत नहीं थी, ये एक खामोश दर्द था जिसे कोई नहीं समझ सकता था। किसी ने नहीं सोचा होगा कि राइटर्स इतना आगे जाके सोचेंगे, बट मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज दैट राइटर्स ने एक रियलिस्टिक एंडिंग इसको दी रेदर देन अ ड्रामेटिक एंडिंग। आठ, सात, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बट क्वेश्चंस अराइजेस हियर, क्या ये एक एंडिंग थी या सिर्फ एक शुरुआत? क्योंकि स्पेकुलेशंस बहुत आ रहे हैं कि नेटफ्लिक्स स्क्विड गेम यूएसए सीजन आएगा या ग्लोबली स्क्विड गेम सीजन आएगा, जिसमें थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स उसमें हिस्सा लेंगे। बट एक बात तो तय कि ये एंडिंग नहीं थी, बस शुरुआत थी। बट द फैक्ट इज के क्या हम दूसरा सीजन देखने के लिए रेडी है? क्या हम फिर से इतने इमोशनल टर्मोइल और ट्रॉमा से गुजर सकते हैं? All right. Let's go again. As you wish. इसके स्पेकुलेशन से पहले हमें इसकी एंडिंग को थोड़ी सी समझनी होगी, उसके बारे में बात करनी होगी। अगर हम एंडिंग को गौर से देखें तो ये एक इमोशनल एंडिंग नहीं था, बट एक साइकोलॉजिकल मिरर था। क्योंकि जब जीवू ने बटन प्रेस नहीं किया तो उसने एक सिस्टम को तोड़ दिया, ऐसा सिस्टम जो हमेशा जीत या हार में बंधा हुआ था। लिटरली उसने दिखाया कि एक इंसान इंसानियत भी चुन सकता है इस अनवानी जगह में। और जब फ्रंट मैन ने बच्चे को उठाया तो वो एक नई जनरेशन का मेटाफर था। एक बच्चा जो खुद गेम का हिस्सा नहीं था, बट फिर भी सब कुछ जीत गया। बट एंडिंग से हमें ये बात क्लियर होती है कि कभी कभी जीतने के लिए खेलना जरूरी नहीं होता, और कभी कभी बचा लेना भी काफी होता है। हाउएवर सीजन 3 एक धमाके के साथ तो शुरू नहीं हुआ, बिल्कुल एक खामोशी के साथ शुरू हुआ। ये वही जीवू नहीं था, ये था एक ऐसा इंसान जो अंदर से बिल्कुल टूट गया था। और इस बार की गेम सिर्फ डेंजरस नहीं थे, बल्कि बहुत ज्यादा पर्सनल भी थे, जैसे कि हाइड एंड सीक। ये गेम नहीं थी बल्कि एक सजा थी। ही प्रेग्नेंट, अकेली, थकी हुई, उसकी मौत एक ट्विस्ट नहीं थी बल्कि एक इमोशनल कोलैप्स थी। लेकिन जीवू ने उधर भी उसका बच्चा उठा लिया और आगे बढ़ता रहा। और उसके लिए गेम जीतने का सवाल नहीं था, बट एक छोटी सी जिंदगी बचाने का मिशन था। हाउएवर स्क्विड गेम में बहुत सी ऐसी गेम हुई जिनमें प्लेयर्स एलिमिनेट होते रहे, कोई प्यार के लिए तो कोई रिवेंज के लिए, और कुछ लोग तो बस यूं ही ऐसे मरते गए। बट जीवू आगे बढ़ता रहा, एक प्लेयर नहीं बल्कि एक इंसान बन। और फिर आई वो गेम जिसका सब वेबीज को इंतजार था, द लास्ट स्क्विड गेम। हमेशा की तरह इस गेम में भी जीवू को कोई एज नहीं थी, बट फिर भी वो आखिर तक टिका रहा, और आखिर में उसकी और म्यू जी की कंपटीशन रही। लेकिन ये सिर्फ कंपटीशन नहीं थी, एक मोरल वॉर भी थी, जिसमें दोनों तरीकों से जीवू ने म्यू जी को हराया, मोरली भी और कंपटीशन में भी। और आखिर में जीवू जीता नहीं, क्योंकि उसने मरना चुना ताकि एक निर्दोष की जिंदगी बच सके। और इसी ट्विस्ट ने सबको हैरान कर दिया, चाहे वो ऑडियंस हो या वीआईपीज। और ये मोमेंट एक मिसाल बन के रहेगा, और शायद से स्क्विड गेम की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस हो। और प्लेयर 222, उसने खेला तो नहीं, बट उसने जीना सीखा, और एक इंसान की सेक्रीफाइस ने उसे जीत दिलाई। बट द क्वेश्चन अराइजेस, तो अब क्या एक एंडिंग थी या एक नई हॉरर की शुरुआत थी? सोर्सेस के मुताबिक अभी स्क्विड गेम सीजन 4 को अनाउंस नहीं किया, बट उसकी प्रोडक्शन की शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोग स्पेकुलेशंस कर रहे हैं कि प्लेयर 222 वापस आएगी नेक्स्ट पार्ट में, और बड़े गुस्से और रिवेंज के साथ। बट एज आई हैव सेड, क्या तुम तैयार हो सीजन 4 देखने के लिए? प्लीज कमेंट में जरूर बताना। हाउएवर स्क्विड गेम सिर्फ पैसों की गेम नहीं थी, ये एक रिफ्लेक्शन थी हमारी सोसाइटी का, जिसमें हम अभी भी रह रहे। और इस सीजन 3 के बाद शायद से इसकी तस्वीर हमारे दिमाग से निकल जाए। बट एट लास्ट आई विल से, वी आर नॉट हॉर्सेस, वी आर ह्यूमंस।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और सजेस्ट करना अगली वीडियोस आप किस बारे में देखना चाहते हो। थैंक यू।